सुप्रभात। जाने इतिहास के प्रमाण के आधार पर अयोध्या ही विश्व की नाभि अर्थात केंद्र क्यों है। ऐतिहासिक महत्व की बात बताऊंगा। दुनिया मेरी इस बात पर शोध भी करेगी। अयोध्या एक छोटा सा नगर नहीं, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी था, है और रहेगा भी। विश्व के इतिहास की भूमि है, यानी विश्व की ऐतिहासिक भूमि है। इसे सम्मान और स्थान मिलना ही चाहिए था। अंडर एस्टिमेट हुआ, जिसके कारण से हम आज बहुत सारी चीजें भुगत रहे हैं। तो मिलेगा ही, क्यों मिलेगा, आओ मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात है, पहला मनुष्य यहीं पर पैदा हुआ था, अर्थात मनुष्य की परंपरा की शुरुआत ही यहीं से हुई। महापुरुष यहां पैदा हुए हैं, उनकी प्रथम भूमि यानी आधार भूमि भी यही है। मनु से मानव की बात करते हैं तो उसकी परंपरा, जो मानव की परंपरा आगे बढ़ी है, वो यहीं से शुरू हुई, अयोध्या से शुरू हुई है। मनु के पुत्रों के नाम से ही विश्व के अनेक द्वीप हैं, उनके नाम हैं। अनेक देश जिनसे भारत के सांस्कृतिक संबंध हैं, वो सभी इस बात को प्रमाणित करते हैं। जैसे साउथ कोरिया के लोग अयोध्या की राजकुमारी रत्ना के वंशज को, अपने को रत्ना का वंशज मानते हैं। रत्ना को आज भी वो लोग दादी माँ के नाम से बोलते हैं और वो कहते थे जल मार्ग से राजकुमारी रत्ना साउथ कोरिया में आई थी। बहुत श्रद्धा और भक्ति से वो उनको स्मरण करते हैं। थाईलैंड को तो हम जानते ही हैं। थाईलैंड में अनेक सारी चीजें राम की परंपरा से उन्हें जोड़ती हैं। जैसे उनके राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, उनका नाम आज भी राम के नाम पर ही है। जैसे हम कहते हैं ना NH1, NH2, NH8, ऐसे वो कहते हैं राम 1, राम 2, राम 3, राम 4। मतलब वो राम के नाम से रोड का नाम जानते हैं। राजा का जो ग्रैंड पैलेस है, उन्होंने रामायण को दान दे दिया और उसमें म्यूजियम बना दिया है। पुरानी राजधानी भी थाईलैंड की अयोध्या ही थी। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया तो वहाँ की तो पूजा पद्धति बेशक इस्लाम की है। वहाँ के लोग कहते हैं कि हाँ, हमारी पूजा पद्धति इस्लाम है, लेकिन हमारे आदर्श राम है। इंडोनेशिया की रामलीला विश्व प्रसिद्ध रामलीला है। वहाँ के मुख्य स्थानों के नाम भी राम पर ही रखे जाते हैं और वो कहते हैं पूजा पद्धति बदली जा सकती है, पूर्वज कैसे बदले जा सकते हैं। राम हमारे पूर्वज थे, इसीलिए उन पर वो गर्व करते हैं और गर्व से रामलीला का मंचन करते हैं। आपको कभी देखने का मौका मिले तो जरूर देखिए, अन्यथा गूगल पर भी आप देख सकते हैं। दुनिया के लोग भारत की परंपरा पर, भारत के पूर्वजों पर, भारत के ज्ञान और विज्ञान पर गर्व करते थे, आज भी गर्व करते हैं। कनाडा की धरती से भी मुझे यही बात जानकारी में आई। कठिनाई सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों को है, जिन्हें अपने ठीक करने की आवश्यकता है। अपने तुच्छ लाभ के लिए वो लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। अब भारत की बात करें तो उत्तर भारत को सबसे अधिक उर्वरा बनाने वाली, यानी उपजाऊ बनाने वाली, जिसको हम प्राण बोलते हैं, ऐसी जीवनदायिनी गंगा, एक बहुत बड़ा योगदान उत्तर भारत में उसका है। ऐसे तो संपूर्ण विश्व के लिए उसका योगदान है, क्योंकि उसका जल अपने आप में बहुत शुद्ध है। उस गंगा को लाने वाले भगीरथ अयोध्या में ही पैदा हुए थे। शायद अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए, अयोध्या में ही पैदा हुए थे। महाराजा दिलीप दधीची, जिन्होंने अपनी देह को दान कर दिया था, महाराजा दिलीप, मानधाता, इनकी कहानियां सुने, ये सब यहीं पैदा हुए हैं। जिनके नाम से एक पंथ शुरू हुआ, जैन पंथ। ऐसे जैन तीर्थंकर जो तीर्थंकर हैं, उनकी परंपरा अयोध्या से ही शुरू हुई है। जड़ भगत का नाम कौन नहीं जानता, और ऐसी अनेक परंपराएं ये अयोध्या से ही शुरू हुई हैं। दुनिया के देश जो अयोध्या से जुड़े हैं, अयोध्या को आज भी वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र मानते हैं। इसीलिए अयोध्या एक छोटा नगर नहीं है, केवल एक छोटा कोई शहर नहीं है, वे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी ही है, विश्व के इतिहास की भूमि है। इसे पूरा सम्मान और स्थान मिलना ही चाहिए था।
और मिल गया, इसीलिए उससे पूरा स्थान और सम्मान मिलना ही चाहिए। 22 जनवरी को विश्व की नाभि, जिसको मैं नाभि बोलता हूँ, अर्थात सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या ही है, इस बात की यह प्राण प्रतिष्ठा जो होगी, तो जिस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, अर्थात राजा राम और उनकी राजधानी अयोध्या अपने फुल फंक्शन में आ जाएगी। और राजधानी जब फुल फंक्शन में आती है तो उसके आने वाले साम्राज्य की बात ही अलग है। जब राजधानी निष्क्रिय होती है तो समस्याएं होती हैं, जब राजधानी सक्रिय होती है तब चीज़ें अपने आप नियंत्रित होने लगती हैं, सब तरफ खुशहाली होने लगती है, सब तरफ आनंद आने लगता है। इसीलिए फुल फंक्शन में आने पर विश्व के कल्याण का और मंगल का कारण होगी ही। आओ हम 22 जनवरी को पूरे तन और मन से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान दें। जय श्री राम, जय भारत, प्रणाम। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।